टेनिस प्लेयर राधिका यादव की 10 जुलाई को उनके ही घर में उनके पिता द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस वारदात के बाद कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों दीपक यादव ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया है। आज हमारे पास राधिका यादव से जुड़ी कई एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राधिका यादव का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो हमारे हाथ लग चुका है और उसकी बायो में राधिका ने एक बहुत ही खास मैसेज लिखा हुआ है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट से क्या कुछ राधिका यादव के मिला है उसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है। वारदात 10 जुलाई को वारदात हुई थी और उससे पहले जो है राधिका यादव ने अपने पिता से एक बहुत ही इमोशनल बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है राधिका यादव के पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। जब आप उस इमोशनल मैसेज को जानेंगे क्या कुछ राधिका ने अपने पिता से कहा था तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि उसके बावजूद कैसे एक पिता जो है अपनी बेटी की हत्या कर सकता है। इस वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि राधिका यादव के इंस्टाग्राम हैंडल से क्या कुछ मिला, साथ ही वारदात से पहले राधिका ने अपने पिता दीपक को क्या कुछ कहा था। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपको बता दें राधिका की जो बेस्ट फ्रेंड है हिमांशिका सिंह, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि आखिर किस वजह से उनके पिता ने राधिका की हत्या कर दी है। उन्होंने बताया था कि राधिका के जो पिता हैं वो अपनी बेटी पर पाबंदियां लगा कर रखते थे और राधिका अपने ही घर में घुट घुट कर पिछले कई सालों से एक दर्दनाक भरी जिंदगी जी रही थी। अब उन्होंने जो वीडियो शेयर किए हैं, कई सारी मेमोरीज से शेयर की है राधिका के साथ, तो उन्होंने राधिका की जो आईडी है वो मेंशन कर दी थी। और जब हम इस आईडी पर गए तो वहाँ पर दिखा कि राधिका यादव का जो अकाउंट है वो प्राइवेट है। साथ ही उन्होंने 6 पोस्ट किए हुए हैं। इसके साथ ही 68 लोगों को राधिका ने फॉलो कर रखा है और 69 लोग जो हैं वो राधिका के फॉलोवर्स हैं। अब क्या ये 6 पोस्ट हैं इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है क्योंकि उनका अकाउंट जो प्राइवेट है, लेकिन जो बायो में है उन्होंने एक बहुत ही खास मैसेज लिखा हुआ है। ये एक स्पेनिश भाषा का सेंटेंस है और इसका मतलब है सब कुछ किसी कारणवश होता है, यानी कि जो भी दुनिया में घटता है वो किसी ना किसी कारण के तहत होता है। ये एक खास मैसेज जो है राधिका यादव ने अपने बायो में लिखा हुआ था। आप जो देख सकते हैं उनका अकाउंट प्राइवेट है, 68 लोगों को उन्होंने फॉलो कर रखा है और 69 लोग जो उनके फॉलोवर्स हैं। अब उनके जो 10 जुलाई को जब वारदात हुई तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि राधिका यादव ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो अपने पिता के दबाव के चलते डिलीट कर दी हैं। और ये बात जो है इनाम उल हक जिनके साथ राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था, उन्होंने भी आकर कैमरे के सामने आकर बताई थी कि राधिका अपने अकाउंट कई बार डीएक्टिवेट कर चुकी है। अगर उसकी स्टोरी नहीं दिखती थी तो मैं समझ जाता था कि राधिका ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर स्टोरी दिख जाती थी तो मुझे पता चल जाता था कि राधिका ने फिर से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है। इनाम ने बताया था कि कई बार ऐसा राधिका कर चुकी है अपने पिता और फैमिली के दबाव के चलते। अब इसी वजह से शायद हो सकता है कि राधिका ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा हो। और ये बात जो है राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने भी बताया है कि राधिका जो है बहुत ही प्राइवेट इंसान थी, बहुत कम रील शॉर्ट्स ऐसे अपलोड करती थी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर क्योंकि उसके जो पिता है इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। यहाँ तक कि जो है उसके पिता उसके कपड़े, रहन सहन, इन सब पर भी पाबंदियां लगाए रखते थे। किससे बात करती है, कहाँ जाती है, इन सारी चीज़ों पर रोका टोकी करते थे। अब इसके अलावा जो है राधिका ने वारदात से पहले अपने पिता से क्या कुछ कहा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो राधिका ने अपने पिता से एक खास मैसेज, एक इमोशनल मैसेज कहा था। उन्होंने कहा था कि अब तक तुम मेरे ऊपर अपने पिता से 2 से ढाई करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर चुके हो टेनिस के ऊपर। तुमने मेरे बचपन से लेकर अभी तक मेरा साथ दिया है और ये जो जितनी भी रकम है 2 से ढाई करोड़, मैं इनको बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है और मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगी और पैसे कमाऊंगी। यानी अपने पिता से वो कहना चाहती थी कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपने जो मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है मैं आपको इसका रिटर्न दूंगी, लेकिन कुछ समय लग सकता है क्योंकि
ट्रेनिंग एकेडमी अभी खोली खोली है, कुछ बच्चे अभी आते हैं। और एक बात केयर टेकर ने बताई थी कि सिर्फ 2-3 बच्चे ही जो हैं वो राधिका से सीखने अभी आते थे। और 27 जून को आखिरी बार जो है केयर टेकर ने राधिका यादव को देखा था। अब किस वजह से जो है वो हत्या कर दी गई, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि राधिका यादव अपने परिवार के साथ चलने वाली थी, अपने परिवार के अनुसार चलने वाली थी। वो अपने पिता से कहती थी कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ट्रेनिंग एकेडमी खोल दी है और मैं अपने बच्चों को सिखाकर पैसे कमाऊंगी। साथ ही एक वो प्राइवेट इंसान थी, इंस्टाग्राम अकाउंट भी उनका प्राइवेट था, वो इतनी रील्स पोस्ट ज़्यादा अपलोड नहीं करती थी, यहाँ तक कि लड़कों से बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात उनकी फ्रेंड हिमांशिका ने बताया है। अब सवाल है कि आखिर किस वजह से जो है फिर पिता ने बेटी की हत्या कर दी है। इसके अलावा ये भी बात सामने निकल आई कि पुलिस हिरासत के दौरान दीपक यादव जो हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से वो परेशान चल रहे थे। उनको बस इसी बात का दुख था कि वे अपनी बेटी की कमाई का खा रहे हैं। जो गांव वाले थे वो ताना मारते थे कि तुम्हारी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। और इसी बात से आहत होकर जो है पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा था कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे पिछले 15 दिनों से, और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि जो है दीपक यादव ने पुलिस हिरासत में जो है पुलिस से डिमांड रखी है, मुझ पर कड़ी से कड़ी धारा लगाई जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि मुझे जो फांसी मिल जाए। अब उन्हें अपनी बेटी को खोने का अफसोस है नहीं है, ये एक सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि किस वजह से जो है उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने कोच, जो पूर्व कोच उनके अजय हैं, उनसे बातचीत करते हुए कहा था कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। चाइना तो ठीक नहीं है क्योंकि चाइना में खाना पीना थोड़ा सही नहीं मिलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ और मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही घुट घुट कर जी रही हूँ। ये चैट से प्रूफ हो चुका था कि राधिका यादव अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही थी, और ये बात जो है उनकी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने भी कहा है। और क्या कुछ हिमांशिका ने कहा है, एक बार आप खुद सुनिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी।